हेलो हाय। देख लेते हैं हम लाइव है या नहीं। 1 मिनट में पता लग जाएगा। ओके, आई थिंक वी आर लाइव। सो हाय, मेरा नाम है अक्षय अग्रवाल और यहाँ पे हम लोग जावा सीखते हैं। इस चैनल पे डेली लाइव करता हूँ मैं, मंडे टू सैटरडे। और संडे को हम लोग ऑफ रखते हैं क्योंकि चिल करते हैं। और बाकी जो हम लोग अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है स्प्रिंग सिक्योरिटी विद JWT टोकन और वो सब। कल हमने अम, कल हमने हमारे PG एडमिन पोस्टग्रेस में यूज़ करके डेटाबेस में डेटा डाल दिया था, तो वो एक मस्त चीज़ हम कर चुके हैं। यूज़र और पासवर्ड उसमें डाल चुके हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड, और उससे हम लोग ऑथेंटिकेट कर चुके हैं अपना यूज़र। तो एक वो चीज़ कर चुके हैं, स्प्रिंग सिक्योरिटी का यूज़ करके हमने सब कुछ किया है। और फिलहाल के लिए इस चैनल पे अगर आप लोग जाओगे, रुको एक बार मैं विंडो स्क्रीन पे चले जाता हूँ। तो इस चैनल पे आपको शुरुआत से शुरुआत हो जाएगी, ऊप्स कॉन्सेप्ट से शुरुआत, देन DSA कलेक्शन फ्रेमवर्क, एक्सेप्शन हैंडलिंग, मल्टी थ्रेडिंग। फिर हमने स्प्रिंग बूट का एक प्रोजेक्ट बनाया था, बहुत बेसिक पर बहुत ज़रूरी स्टार्टिंग के लिए। और देन स्प्रिंग सिक्योरिटी हम अभी कर रहे हैं फॉलो। तो ये हमारा 30 सेकेंड लाइव है आई थिंक। देख लेता हूँ मैं, 30 सेकेंड है, यस 30 सेकेंड लाइव है। और हम लोग आज यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। हम अभी पढ़ रहे हैं तेलस्को की वीडियो से। अगर तुमको डायरेक्टली वीडियो देखना है तेलस्को का तो वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो। और अब हम शुरू करेंगे आगे। प्रथमेश, हाय यार प्रथमेश, क्या हाल है? बढ़िया ही है, तुम बताओ। बढ़िया हाल है। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बाकी अगर मैं पोस्टग्रेस दिखाऊं अभी के होलो लोड सर्वर पे जाके, कि हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ। ठीक है, थोड़ा टाइम लेता है लोड होने में। स्प्रिंग सिक्योरिटी 1 नाम से हमने एक डेटाबेस बनाया था, और इसके अंदर हमने स्कीमास के अंदर अगर हम देखेंगे तो एक टेबल बनाया है। और इस टेबल में क्वेरी टूल यूज़ करके एक बार देख लेते हैं। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूज़र्स नाम रखा है, यूज़र नाम रखा है टेबल का। देख लेते हैं वो भी। यूज़र्स नाम रखा है, ओके। अच्छा, इसलिए हमने एंटिटी का नाम यूज़र्स रखा था। सिंपल बात थी, ठीक है। ये देखो जी, तो यूज़र्स के हमारे पास ये डेटा है। शुरुआत में तो हमने जो डेटा यूज़ किया है वो डायरेक्टली ऐसे कर लिया था। एंड में आते आते हमने ये विशाखा जो हमने यूज़र नेम यूज़ किया था उसके लिए पासवर्ड हमारा इनकोडेड है। इनकोडिंग के लिए हम लोग बी क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं, बी क्रिप्ट 12 राउंड्स का वो लेके करता है। कल हमने देखा था ये सब तिलस्को की वीडियो से। और अगर हम कोड की तरफ जाएं तो हमने यहाँ से गेम अपना शुरू किया। एक बार मैं सब कुछ बंद कर देता हूँ। चलो ये रह सकता है। कुल मिला के यूज़र से हमने उस टेबल के लिए ये बनाया मॉडल एंटिटी। देन एक रेपो बनी है जो यूज़र्स को यूज़ करेगी। फाइंड बाय यूज़र नेम हमने एक मेथड बनाया था, तो ये फाइंड बाय और ये यूज़र नेम क्योंकि एक फील्ड है तो ये डायरेक्टली फाइंड कर लेता है, हमें क्वेरी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और रजिस्टर करके हमने एक मेथड बनाया था यूज़र कंट्रोलर में कि रजिस्टर करो यूज़र को। रजिस्टर करते टाइम हमने एनकोड करा दिया था पासवर्ड, तो एनकोडर हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं वो ये है, बी क्रिप्ट पासवर्ड एनकोडर 12। अब सेम चीज़ जिस टाइम हम ऑथेंटिकेशन चेक करते हैं यूज़र का, तो हमने एक कॉन्फ़िग बनाया है, सिक्योरिटी कॉन्फ़िग। और यहाँ पे हमारी कॉन्फ़िगरेशन हो रही है। तो ये यूज़र डिटेल सर्विस जो हमने है, तो हटाओ, इस कोड को हटा ही दे क्या फ़िलहाल, या कमेंटेड रहने देते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो, तो हमने जो पासवर्ड सेट किया है उसको हमने यहाँ पे रखा है बी क्रिप्टेड इनकोडिंग 12। सेम चीज़ है जो हमने यहाँ पे रखी थी, कहाँ पे सर्विस में, ये कि बी क्रिप्ट पासवर्ड इनकोडर 12। और सिक्योरिटी में हमने बता दिया कि बी क्रिप्ट पासवर्ड इनकोडर हमने यूज़ किया है 12th का इनकोडर के टाइम पे। तो अब जब हम
इसको कॉल करेंगे और यूज़र की डिटेल निकालना चाहेंगे तो वो निकल जाएगी। सही है। तो यहाँ तक तो हम कल कर चुके हैं। अब इसके आगे बढ़ना है। एक बार चला के देख लेते हैं, कोई बात नहीं। रन जावा एप्लीकेशन, ठीक है, ये हो गया जावा रन। ठीक है, टॉम कैट स्टार्ट एट 8080। बाकी डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए हमने पॉम में जो ड्राइवर्स वगैरह रखे थे वो रखे थे। दिखा देता हूँ मैं वो भी। एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ में ये हमने अपना डेटाबेस सेट किया है कि हम लोग ये वाला डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, पोस्टग्रेस क्यूएल यूज़ कर रहे हैं, और उसके अंदर हमने ये वाला डेटाबेस अपना बनाया है, और ये उसका यूज़र नेम पासवर्ड। देन एक और चीज़ वो दिखाने लगा है पॉम। पॉम में हमने जेपीए यूज़ कर रहे हैं, तो स्प्रिंग बूट स्टार्टर जेपीए की डिपेंडेंसी, देन पोस्टग्रेस का ड्राइवर का डाल दिया था लिंक, डिपेंडेंसी बेसिकली। तो ये हमारा सब हो चुका है। अब डायरेक्टली चलते हैं अपने पोस्टमैन पे और न्यू रिक्वेस्ट बनाते हैं। तो हम कंट्रोलर देख लेते हैं एक बार हमारे पास कौन कौन है, और इन सबको मैं एक बार के लिए हटा देता हूँ। ओके, कंट्रोलर हमारे पास होम कंट्रोलर है, तो होम कंट्रोलर डायरेक्टली हेलो प्रिंट करना चाहिए। अगर हम लोकल होस्ट 8080 को डायरेक्टली कॉल करते हैं तो हमारे सामने हेलो आना चाहिए। बट क्या हमारे सामने हेलो आएगा? नहीं, ये बोलेगा अनऑथराइज्ड है भाई। तो अनऑथराइज्ड अगर हमें है तो अभी हमने बेसिक ऑथ इम्प्लीमेंट किया है, और कहाँ है हमारा पासवर्ड? तो हम इन सब में से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। अब फ़िलहाल इनको ये काउंट नहीं करेगा क्योंकि इनक्रिप्टेड मानेगा ये इन पासवर्ड्स को। तो अब हम सिर्फ विशाखा को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम यूज़र नेम दे देते हैं विशाखा, एंड देन पासवर्ड था vi@123, और हमने सेंड किया तो ये ऑथेंटिकेट हो गया, और 200 में इसने हमें हेलो दे दिया। करेक्ट, क्योंकि ये इनक्रिप्ट करके ला रहा है तो ये अपना चल रहा है। कौन सी शरबत पीते हैं? टोटल पानी, एक्वा, टोटल पानी पीते हैं हम लोग। एक्चुअली पानी का बहुत पंगा है, मैं जब कोड करता हूँ तो या कुछ पढ़ता हूँ तो मोस्टली पानी रख लेता हूँ, क्योंकि पिया नहीं जाता यार, नॉर्मली मिस हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे पता लगता है कि अरे पानी नहीं पिया था, गला सूख रहा है, ये सब वो सब। और प्लस अभी बदल ही रहा है मौसम, तो मौसम बदल रहा है तो थोड़ा तो ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, तो ये हुआ एक चीज़। अब अगर हमें देखना ही है कि अरुण का A123 करके देखना है हमें, तो इसको भी देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे अब अरुण लिख देंगे और यहाँ पे A@123 रख देंगे, तो अब पहले जब हमने इंक्रिप्शन नहीं किया था तो ये डायरेक्टली सेव हो रहा था, बट अब इंक्रिप्शन कर दिया तो ये बोलेगा यार मिला नहीं मुझे, क्योंकि इसका इनक्रिप्टेड वर्जन मिलना चाहिए था डेटाबेस में। तो एक काम करते हैं, हम अभी के लिए अरुण का भी एक इनक्रिप्टेड वर्जन डाल देते हैं। तो ये bcrypt जनरेटर से, यहाँ से हम जनरेट कर लेते हैं इसका पासवर्ड, और वो वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये, और हमने जो राउंड्स रखे थे वो 12 थे, bcrypt कर दिया, और इसको जाना चाहिए था हमारे पासवर्ड में आइडियली। तो हमारा पासवर्ड कहाँ है? क्या हम डायरेक्टली कर सकते हैं काम? ओ, कर सकते हैं, नाइस। ओके, डन। आर यू विश टू डिस्कार्ड द चेंजेस? नो भाई। तो सेव कैसे करें इसे? यहाँ पे कोई सेव का ऑप्शन है? पेस्ट, सेव डेटा चेंजेस, ठीक है, डन। अब अगर इसे हम रन करते हैं तो अरुण का भी डेटा चेंज होके दिख गया। तो अब अगर हम अरुण के लिए यूज़ करेंगे, हम्म, अब अगर हम @123 यूज़ करेंगे तो ये चल जाएगा, 200 हो जाएगा। बस इतना हमने कल किया था। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे, और ठीक है, इसको बंद कर देते हैं फिलहाल। चलो जी, JWT stands for JSON Web वेब Token. टोकन। In short, we call it as JWT because it is easier to pronounce. So we'll say JWT from this time, or JWT. I will go with both the words. JWT or JWT stands for JSON Web Token, as I mentioned. So we'll talk about why do we need JWT,
we'll talk about what is JWT, and then we'll focus on how do we implement that in Jot. our project. See, the thing is, when you talk about security, of course, we have done a lot of things about security till this point. We were able to log in so that we can access the resource. So what resource I'm talking about? So let's say we have a client here, a happy client, and then we got a server here. And of course, every time you try to access any resource from the server, basically we send a request, of course, but the first request should be for the login. Otherwise, you cannot access the resource. ठीक है. Yes, there are certain resources where you don't need restrictions, but let's say you've got a resource which is protected, and if you want to access it, you need to log in first. And when ठीक you है. log in, of course, for login, you have to provide your credentials. It can be username, password, or anything else. And this goes to the server. Server says, okay, you are an authorized person or application, and you can access the resource now. So of course you are very happy, you are doing transactions and everything is going well. But then every time you access some other resource, let's say on the application or the server you have 10 resources, and when you access one resource you provide the credentials, it works. For the next access you don't have to provide credentials, right? Because you're logged in already. Then why you have to provide credentials? And that's why we use something called session. So what happens is when a client sends a request to the server, and if it is logged in, you maintain a session basically. You have 1 मिनट, अभी हमने सेशन यूज़ नहीं करा है क्या? अभी हमने अगर जैसे लॉगिन कर दिया हमने और मे बी स्टूडेंट्स ले आते हैं और इनको नहीं देते हम यहाँ टोकन. अच्छा, यहाँ नहीं देंगे तो ये बुरा मानेगा ही ना. और ये सेम चीज़ अगर हम ब्राउज़र पे टेस्ट करें तो एक बार ही चलाते हैं, रुको. इंटरेस्टिंग. ये हमने मिस किया क्या पहले? पता नहीं. मिस तो क्या ही करेंगे वैसे, इसमें कुछ है नहीं. टॉम गेट स्टार्टेड, ठीक है. सिंपली लोकल होस्ट 8080, इसने हमसे यूज़र ने पासवर्ड पूछा, हमने कहा भाई अरुण और a@123. साइन इन करो, सक्सेसफुल, हेलो आ गया. अब मैं सेम चीज़ को यूज़ करके स्टूडेंट बोल रहा हूँ और ये हैंडल हो रहा है. ओके, तो ये हमारे स्प्रिंग बूट ने हैंडल कर लिया फिर. बढ़िया. session ID stored on the server. Let's say the session ID is 102, and then every time client goes to the server, it say, "Hey, I'm this, and my session ID is 102." And then server knows, okay, this person has logged in earlier. We don't have to ask for username password every time. Imagine a library where people are coming and going. This library represents a complex data system. And that's why if you go to any website, let's say Gmail, I don't remember when was the last time I have logged into Gmail. So on this machine, not this machine, my personal machine, I have Gmail logged in for a very long time. I mean, not just Gmail, most of the applications, right? And then I can actually use other Google applications, let's say Google Drive or Google Meet, just by that sign in. So we have something called SSO, which is single sign on, where you log in once and you try to access all the other applications. But yeah, the main point is you don't have to log in multiple times. You just do it once. So to achieve that, we use something called session. Okay. So what is wrong with session? It's great, but then there's some drawback. And to understand that, let's go with an example. So let's say I am Navin Reddy. Okay. So let's say I go to different offices for training or some consulting work. And then every time I visit a company, maybe the process goes for 2 weeks or 3 weeks or a month. Okay. And then every day I leave my home, I go to the office, and in between, maybe I want to have a coffee. Okay. So what I do is I know for a particular office, there is a coffee store there. So there's a coffee store here. And then this store name is what? Okay, I made a cube. I don't know why, but let's say this coffee store is Tea Coffee. I know that sounds a good name, but yeah. So we got a tea coffee shop here, and then I go there. I pay some amount. Let's say maybe $5 for a coffee. I know that's a costly one, but let's say I pay $5 for coffee, and then I get a coffee, right? I'm very happy. So that's a server, that's a client. The transaction has been done. And I was thinking, okay, so I go there every day, right? So for next 2 weeks or maybe next 3 weeks, I will be having my coffee there. So why don't I make a pass, a monthly pass, or maybe I will pay upfront where I will get some discount. I don't have to stand in a queue to order the coffee. I can just show my card and I can say, hey, give me the coffee. And that sounds good, right? You don't have to stand in a queue. You don't have to carry change, or you don't have to scan to pay every time. You just pay that once. So we had a deal. Okay. So that person there, so let's say the person name is Bob. So let's say Bob is here. And then Bob says,
hey Naveen, you can just pay $50 once and then you can access the coffee. You can come here every morning. You can get your coffee and we'll give it to you. So $50, good amount. So that's for the entire 3 weeks. I'm very happy. I got discount as well. Lot of benefits, right? And I'm going there. I'm showing my face, and then this Bob knows who I am. So he gave me a coffee. But let's say after a few days, I can't see Bob there. Bob has been replaced by some other person. Let's say Rohit. So when I go to coffee shop now, and then I don't see Bob there, and Rohit says, "Who are you?" And that's weird, right? I mean, I have paid for the coffee, but Rohit has no idea who I am. So if you go back to the scenario, instead of Bob knowing my face, we could have done some better thing, right? What if Bob could have given me a ID? Let's say Bob will maintain a book there, and in that book, it is mentioned that 102 is Naveen, and he has already paid $50, right? And then I can carry an ID card with me which says 102, and every time I go there, I can show the card, and then now Bob or Rohit, doesn't matter who that person is, can see, hey, I can see your name mentioned in the registry. I can just give you the coffee. So it doesn't matter who that person is. I can get my coffee now. So that's one scenario. Let's go for more scenarios. Let's say now I'm not just going to one city. Let's say I travel to multiple cities. And I realize that most of the tech space have the same coffee shop, tea coffee shop, okay? And then let's say I was in Mumbai. Now I'm going to, let's say, Delhi. And there I want to do the same thing. I'm going to a company, but I want to have a coffee. So I was in Mumbai, and now I'm going to Delhi, same coffee shop. This time I'll make just a box. And now when I go there, there's a person here. Let's say the person name is different. I will not draw this again. So let's say there the person name is Mahesh. And I go to Mahesh by saying, hey, I have already paid $50 in Mumbai office, and now I want to get my coffee. And now Mahesh says, I don't know who you are. And then I will say, hey, don't worry, I got the ID with me. I will show you the ID. And now Mahesh is looking at the registry, the local book in Delhi coffee shop, and then he can't find my name there. The reason is very simple. The book was there in Mumbai, not in Delhi, right? So we got two different offices. Maybe we can have 10 different offices in all over the world. And every time I go there, no one knows who I am. So this is failing. So what they could have done is, instead of going for a local copy, they could have made a server in between. And all these offices can share the same server where they can maintain the registry by saying Naveen Reddy already paid $50, and for 3 weeks he can now access the coffee. And now they can do it. So all these different offices can share the same server, and this will solve the problem, right? And I was happy, he was happy, everything is done. But sometime this common database between different servers creates some issues. Okay, it may also slow down the stuff. So this is one problem. Okay. How do we solve this problem? So in order to solve this problem, let's go for some other approach. Let's say I'm that person. Let's go back to the original scenario. This is the coffee shop, which is tea, coffee shop. And then there's a Bob here. Initially it was Bob, right? So let's go with Bob. And now let's change the scenario. I'm going to the server or the coffee shop. I said, I will pay you $50. You gave me the access. And then on that day, of course, I got the coffee. But then instead of giving me an ID, and they have to also maintain the registry, right? Instead of that, what Bob is doing now is, Bob is giving me a card. Initially also I got the card, but this time a different card. Now this card will have certain different things. Example, first of all, the card will have my name. The card will also have the issue date when the card was issued, and when is the expiry. Of course, expiry is important, right? Otherwise, I will enjoy the coffee for my entire career or for my entire lifetime, provided doctor says don't drink coffee. Otherwise, I will enjoy this, right? So name, issue date, and expiry, that's what I want from the, that's what I got. So every time I go to the coffee shop, I will take my ID, I will show it to them, and they will say, okay, the ID looks good. And they will give me back my ID, and then I can get the coffee. So name, issue date, and expiry works here. Now, what is not working is, one of my friend, he also goes with me for different trainings, or maybe we meet sometime. And then I have given him this idea. Hey, what you can do? You can talk to Bob and you can get this card. You don't have to stand in a queue. You don't have to pay every time. You can pay it once and you can get discount as well. And now this guy is very smart. What he did, he looked at my ID or the card and he says, okay, I can simply make a fake copy of it. And then what he's doing is he's basically changing just one thing. Instead of my name, he's using his name, let's say Harsh. And now Harsh can access
the coffee. So Harsh can go there. So Harsh is here. Harsh take this card and go give it to the coffee shop, and then coffee shop give him the coffee. But don't you think this is a fake one? It's not given by Bob, and maybe Harsh can go to different cities all over the world and use the same card. So how can you stop it? It's very easy. What if the manager gives a sign there, maybe Bob or a manager, or maybe a stamp of that coffee shop, which you can get here, and that stamp is important. And if any card which not having stamp, then you know that this is a fake one. Okay, so this is how you can solve this. And this thing which I got is called a token. Okay, so I can carry this token every time. Now question arises, how would you represent this token in the data format? We have different formats. We can use XML. So in the earlier days, people used to use XML for this token. Now, which transaction I'm talking about? This, the virtual world client and server. So when you got a client, when you got the server, when they want to exchange a token, they will exchange a token with XML format. But the problem with XML is it is very bulky. And even if you want to encode it, the output will also be bulky. And that's why we have to go for a smaller format. JSON. So we got the alternative there, and the alternative is JSON. Now, JSON stands for JavaScript Object Notation. So you can represent your data in a small format, and also you can encode it to become it more smaller. So you can it is very easy to carry between the client and server. It will be lightweight, and that's where we thought, okay, let's use JSON, and we are building some token, and this will be used for web. So in short, this is called JWT, which stands for JSON Web Token. In fact, there's a website called... Hey there, fellow developers. If you're looking for a tool that makes API JWT.io or MS, you can go to any of this. Okay, so what is JSON? So JSON stands for JSON Web Token, our open industry standard RFC 7519 method for representing claims. Now, what is claim? So this data on this card is claim. So I'm claiming to be Navin Reddy. I'm claiming that the issue date is this, the expire is this. Those are the claim I can transmit between two different parties, the client and server. And the beautiful thing about this is you can store your data in this format. If you can see, we got a data here, right, which is called a payload. So whatever the card is, that's a payload. It will have the name, it will have the issuance time. You can also have the expiry time here. So you can see this is the issuance time. I can also add the expiry here, colon, with the same number, but I will just modify something. I will just paste it here. Instead of 3, let's say 4. Any number, it just doesn't matter. So you can see this time is 18th Jan 2018 and 7 a.m. hopefully. And this is what? It's not able to interpret that. This is weird. Yeah. So you can see this is 9:47. So we got 2.5 hours of session. So this is the issuance time. This is the expiry time. That's how you can pass this. Apart from this, you can also send a header. So header will have the algorithm. So to build this token, you can use some algorithms. We have HS, we got RS. So HS basically is HMAC. RS is basically RSA. We also got ES. RSA and ES, they are asymmetric cryptography. They use public and private key, and HS uses symmetric key. Now, if you're not sure what these keys are, I will give you a basic introduction, but to know more, you can check out the video in the link, a separate video on data signature and cryptography. Okay. And then you specify those things, algorithm. क्या data signature और cryptography ना हम भी देखेंगे इसको. Data structure and cryptography. Okay. And the type, which is dot here, which is JWT. And you will also give a signature. Remember, Bob or the manager will give a signature, and you can use that to verify this is valid. Hello, Siddharth. But then you don't have to send all this data from client to server. Client. What you send is this encoded format, a short format. Okay. So when you say you're exchanging between client and server, you send this. So that means every time now, you don't have to maintain session. So let's go back here with this original client server. So now every time you want to access a resource, let's say you want to access a resource for students, what you do is you send a request for the students /students, but then you also send the token. Now, how you got the token? When you logged in for the first time, what you received from server to client is JWT, the token. And every time you go to the server, and if you say, hey, I want students, and server says, who are you? You can say, hey, this is my JWT. I'm sending it with the request. Verify it, and you will know who I am. So that's how मेरा नाम तेजा मार किधर है. basically JWT works. Now, when you talk about the signature, basically you can use different algorithms, right? So we have something called cryptography. So what you do is you send a plain text, right? Now, instead of sending a plain text, you can send a cipher text. You encrypt it.
And then, of course, you can use a key there to encrypt and decrypt. If you use a different key for encryption decryption, that's called asymmetric, where you have a private key, public key. But then let's say if you want to achieve data signature, you can use these two keys to achieve data signature as well. भैया वीकेंड है तो थोड़ी शांति है, मंडे से 7:30 से 10 तक रूटीन है। ओह अच्छा, काफ़ी भारी बार। 7:30 से 10, 7:30 से 10। ओ भाई बाप रे बाप, सही है भाई, तुम ही काम कर रहे हो यार। Well, again, how? You can find the link in description. Check that video. It's very important. And you will get to know how data signature works. And by doing this, by doing JOT, you're not actually achieving secrecy. What you're achieving is accountability. That तो सीडेक वाला है क्या? हाँ। means if you see a stamp on a card, you know that this is valid. Anyone can read the card. It's not like you are stopping someone from reading this card because you're sending the data on the internet, right? So you're sending the JOT with the login request. Of course, anyone can see that. You can also encrypt it. You can use HTTPS instead of HTTP. So by default, we are using HTTP here. You can use HTTPS to secure your token as well. But the main reason for using JWT is not secrecy, it's accountability. But yeah, you can also achieve secrecy as I mentioned. So now it's time to implement JWT in our project. The thing is ओ when you माय want to गॉड, configure रुक जाओ। कॉन्सेप्ट कितना बैठा? कॉन्सेप्ट इतना बैठा कि हम जब फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो हमको एक टोकन मिलेगा और बाकी की रिक्वेस्ट में हम लॉगिन रिक्वेस्ट की जगह वो टोकन भेज के अपना काम करेंगे और उस टोकन से हमारा सिस्टम हमें पहचानेगा कि हाँ ये ऑथराइज्ड है। ठीक है, डन। JWT in the project, in the Spring Boot project, there are a lot of classes and interfaces to work with. We have to build Again. multiple layers. रुको, जनरेटिंग JWT टोकन, वैलिडेटिंग टोकन, ओके। ओके ओके, गिटहब सिक्योरिटी, स्प्रिंग सिक्योरिटी, गूगल और गिटहब लॉगिन भी आएगा। नाइस। तो एक काम करते हैं, आज जनरेट करते हैं टोकन, कल फिर हम लोग टोकन आज हम करते हैं कॉन्फ़िगर स्प्रिंग बूट स्प्रिंग सिक्योरिटी, देन कल हम लोग JWT जनरेट करेंगे और वैलिडेट करेंगे। ये एक वीडियो में हो जाएगा तो मज़ा आएगा। और परसों हम लोग, परसों मतलब ट्यूसडे को हम लोग ये पार्ट कर लेंगे, स्प्रिंग सिक्योरिटी टोकन, और इसके साथ हम लोग वो देख लेंगे जो चीज़, दो चीज़ें बोली थी हमने भी। तो ठीक है, देख लेंगे ये सब, कोई दिक्कत नहीं है। क्या था दो चीज़ें? क्रिप्टोग्राफी और चलो मैं चेक कर लूँगा वीडियो में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है, डन। The thing is, see, we have to do two things. One, whenever user logged in, you have to basically send a token generated on the server to the client. And then when a client sends some other request, they क्या चल रहा है? have to send this token with them to the server. And on the server side, we have to validate the token. ये हिंजवाड़ी क्या है? हिंजवाड़ी जगह का नाम है? And based on that, you have to send the response. Looks like a less number of steps, but then रुको to रुको validate रुको। it, just waited things. One, whenever user logged in, you have to basically send a token generated on the server to the client. And then when a client sends some other request, they have to send this token with them to the server. And on the server side, we have to validate the token, and based on that, you have to send the response. Looks like a less number of steps, but then when you say you have to generate the token, it involves itself a lot of steps. When you say you want to validate the token, it will take a lot of steps. Now, you might be thinking for a simple project, as I mentioned before, for a simple project, you do a lot of settings. See, security is very important, and you will do this configuration only once. I don't know why I'm saying this every time as a disclaimer, but I have seen the mindset of people who are learning Spring Security. They're like, hey, you know, I'm building an application to add two numbers, and then the amount of time I'm spending on security is much more than the feature. But when you build big applications, you are spending more time on the features than on security. But if you do security properly, that's what you get. Less time security, more time development, but पहले क्या सीखूं, रिएक्ट या स्प्रिंग? स्प्रिंग बैकएंड से शुरुआत करनी चाहिए हमेशा।
it properly. And now चॉइस होती है हर एक इंसान की. मैं अगर शुरुआत कर रहा हूँ तो बैकएंड से करूँगा. कई सारे डेवलपर्स फ्रंट एंड से भी शुरुआत करके बैकएंड पे जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. मैं बैकएंड से करना पसंद करता हूँ. we are going to divide entire JWT implementation into multiple stages. In this video, let's do the first step, setting up the project so that you can work with JWT. See, we are going to use a lot of classes to generate those tokens, write those tokens, and these are not part of Spring Security by default. We have to add those libraries for JWT. That's one. Next, we have to create layers so that when you send a request goes to the Spring Security, but then at this point we were working with, if I go to Spring, security config, we are asking our Stop. Give me a few seconds of your time, please. Don't be surprised. That is authentication provider to talk to database to verify it, and we still want to do that. Now, since I want to use JWT now, we have to add one more layer. It is there behind the scene, even if you're not using JWT. Till this point, we have used authentication provider, but when the request goes, that object of authentication goes to the server, and there is something called authentication manager, which calls authentication provider. And by default, authentication manager is handling this stuff behind the scene. And now we want to say, hey, I'm working with this token system and let me handle it. So we have to work with authentication manager as well. So which dependency I'm talking about? So what I will do is I will go back to my POM file here. ले लो प्रीमियम. So let's set up this project. बोलते रहो, ऐसे ही ले लूंगा मैं. And here we have to add two more dependencies. Oh. So one is for the JWT API. And to do that, we will go to our favorite website, which is MVN repository. And here, search for JJWT API. And this is what we need. JJWT API. MVN repository. और यहाँ पे हम ले लेंगे JJWT API. JJWT क्यों रखा है इसका नाम? जावा जेसन ऐसा कुछ. वेब टोकन API. जेसन वेब टोकन. ठीक है जी. So if I click on this, this is the API we have to work with. Now, which version looks stable? So 12.3 because it has a maximum usage, so I will use that. Or maybe this one also works, 12.5. भी देख लेते हैं अपडेटेड में क्या यूज़ हो रहा है. अपडेटेड में हमारा 80 चला गया है यहाँ पे. 12.5. अच्छा सेम ही है क्या? कितनी पुरानी वीडियो है ये? ओह काफ़ी रिसेंट है, 2 महीना ही पुरानी है. ओके ओके ओके. तो हमें क्या करना है? हमें सिर्फ इसको कॉपी करना है और लाते हैं प्रोजेक्ट में भाई. ओके मैवन ओपन हो जाओ. एक बार पॉम भी. ओके ऑलरेडी डिपेंडेंसीज देख लेते हैं. चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 डिपेंडेंसीज हैं. एक हमने और ऐड कर दी. तो ये आ गया JWT. ठीक है. वर्जन हटाना है क्या सरकार? So let's get this, copy this without the add, of course, and go back here and paste. Next, so this is just an API, right? Of course, I have to do Maven reload, but we need two more dependency. See, we have got the API, not the implementation. So you have to take both. They give you an option of API and implementation difference so that you can use any other implementation if you want. But I want to use the JWT implementation, so I will just say impl, and this is the one. ये तो इंटरेस्टिंग है. ठीक है. JJWT IMPL impl और गए. ओके अभी से ये चल रहे हैं, सब में ही है कुछ ना कुछ. लेटेस्ट यूज़ कर लेंगे. So this so learning purpose this works, but then if you are implementing this in your project, check with your company's policies what kind of security they are implementing, and your team, the security compliance team, they will have their own set of APIs available. So I'm going to use this and I'll copy this and paste it here. So we got the implementation. ठीक है रुको. कॉपी पेस्ट IMPL
ठीक है, ये आ गया MPL, ठीक है। Sometimes you also need a Jackson converter. I think that's optional. Just try it out without the Jackson converter. If it works, it works. But I will get that here. So JWT Jackson. I know there are a lot of J's here, but let's take it. Same version. And version plays a major role. Sometimes when you have a different version, it might create some issues. So stick to the specific version. So do the Maven read. ओके, इन्होंने तीनों का वर्जन सेम रखा है, हमने चेंज कर लिया, तो हम भी 5 ही ले लेते हैं, कोई बात नहीं, अपडेट हो जाएगा ये। क्या जैक्सन, JJWT जैक्सन ना, JJWT जैक्सन हम भी ले लेते हैं, JJWT जैक्सन। क्या बोल रहे हो सिद्धार्थ, क्या प्रीमियम, यूट्यूब प्रीमियम? जैक्सन, JCK जैक्सन, ओके। एक्सटेंशंस, और ये भी सेम वर्जन रखना है हमें, 12.5, कॉपी, देन पेस्ट, ठीक है। ठीक है, ये हो गया अपडेट, नाइस। और ये आ गया हमारा जैक्सन भी, बढ़िया। Okay. Reload, it will download all the dependencies. As you can see, it is doing it here. Took some time, but it should be here soon. Yeah, we got it. Now, once you got dependency, let's do this stuff. The first thing you have to do is, now we have to make sure that the authentication manager is something which you are handling. So when you say you want to handle something, we have to create a bean for it. So let's create a bean for authentication manager. So if you say Meet CodeRabbit, the AI-powered code reviewer. Get a comprehensive, context-aware code review. authentication, we got provider, but I want manager. Yeah, authentication manager, and let's authentication manager. Now question arises, how will you give the object of this? You just have to get the object and return. The way we have done here for the authentication provider, we got DAO authentication provider, but here either we have to look for a class or some other way. Now because if you see authentication manager, it's an interface, so we can't simply create object of it. So the way what you can do here is, you can basically pass the object of authentication configuration, and I will say config, and using this रुको, साथ साथ जाना पड़ेगा, ओके, क्योंकि हर 2 मिनट में स्टेप्स बढ़ जा रहे हैं। कॉन्फ़िग के अंदर हम लोग थे, ओके। हमने कहा कि हम अपना ऑथेंटिकेशन मैनेजर अपना यूज़ करेंगे, ठीक है जी। तो इसको मैं कमेंटेड रखूँ, हटाओ, ठीक है, और ये भी हटा देते हैं। अच्छा नहीं, ये तो हमने रखा था ब्राउज़र के लिए फॉर्म लॉगिन, और ये भी हट चुका है वैसे, अभी कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक है। तो एक नया बीन फॉर ऑथेंटिकेशन मैनेजर, पब्लिक ऑथेंटिकेशन मैनेजर, डन, एक मेथड है, ठीक है, ऑथेंटिकेशन मैनेजर, और एक कॉन्फ़िगरेशन हमने पास कर दी। कौन है वो कॉन्फ़िगरेशन? ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेशन कॉन्फ़िगरेशन, ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगरेशन। तो ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगरेशन ठीक है। config object, if you can see, there are some methods, and one of the method is get authentication manager. So this will give you an object, and you as a programmer just need to hold on it. Then that's why we are saying bean, right? Nice, ठीक है। तो configuration dot get authentication manager, और इसमें में भी हम ऐड कर देंगे चीज़ें जैसे हमने यहाँ पे ऐड करी थी। So I can simply ask for authentication manager object in any of the classes and I will get it. But it might throw an exception, that's what it's saying, so I will say okay. वैसे इंटरेस्टिंग है सीन कि अगर हमारे इसको ऑथेंटिकेशन मैनेजर चाहिए, जैसे प्रोवाइडर का था सेम सीन,
प्रोवाइडर चाहिए तो हमने एक बीन बना दिया, अब जहाँ भी कभी यूज़ होगा तो हमारा यूज़ हो जाएगा। सिमिलरली ऑथेंटिकेशन मैनेजर ऑलरेडी हमारा यूज़ करता है तो ये हमारा यूज़ कर लेगा। सही है यार, हमें सिर्फ एक बीन लगाना है यहाँ पे। कि हमने बनाया है कुछ, देख लो Close यार। exception, I'm happy with it. I ठीक है। think we have to return this. So return, yeah. हम्म So this is working. So that अच्छा बस ख़त्म क्या, कुछ हम लोग इसमें करेंगे नहीं? होल्ड करके इसको, क्या परेशानी? एक्सेप्शंस थ्रोज कर दो चलो फिलहाल के लिए, ठीक है। इधर क्या किया था एक्सेप्शन का? but it might throw an exception. That's what it's saying. So I will say, okay, add throws exception. I'm ठीक happy with है। it. I think we have to return this. So return, yeah. So this is working. So that is the first step. We wanted to get the hold on authentication manager. ठीक है। And authentication manager will talk to authentication provider. That's the flow. And now what's the next step? See, we are able to register the user. So if you go to your user controller, and that we have done this in the earlier videos, you can basically do registration, right? So you can create new users. And everything is working out. Basically, when you say register, we do have a way to register the user in database, and we are also making sure that we are using a bcrypt password encoder to save it. That's for the registration. But what for the login? See, by default, if you don't implement the thing which we have done now, which is the authentication manager, behind the scene, it will take its own flow. What I want to do is I want to have my own flow. So I want to create a login option, something like this. So if a user says a URL/login, they should be able to do that. So I will say public. I want to say if the login is successful, and I will say login, in which it will pass you the object of users. So I will say users, user, and I have to say request body. Request and body. let's return success. At this point, I'm not checking if the user is valid or not. I'm just saying success. And for this, I need a post mapping URL because we are accepting data. And here I will say login. So when someone sends a login request, this method should be called and it should say success. It should say success directly. Okay. यूज़र रेपो में क्यों गए हम लोग? आई एम सॉरी। हम जाएंगे यूज़र कंट्रोलर में। कंट्रोलर बंद किया हुआ है यूज़र कंट्रोलर में। ओके, ये बंद कर देते हैं, मुझे ऐसे शांति पसंद है। ठीक है। तो हमें बनाना है एक लॉगिन के लिए चीज़, और यहाँ पे हमने रखा लॉगिन। ठीक है। पब्लिक स्ट्रिंग रिटर्न करा दिया क्या फ़िलहाल के लिए? ठीक है। स्ट्रिंग एट द एंड हम लोग यहाँ से एक JWT टोकन रिटर्न कराएंगे। ठीक है। लॉगिन, काफ़ी मेहनत है वैसे, बट ठीक है। डिस्क्लेमर के साथ हमें मिल रही है वीडियो, तो हमें ऑलरेडी पता है कि इसमें मेहनत बहुत है। हम लोग मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशंस कर रहे हैं, बट दो चीज़ सिक्योरिटी के लिए करना ज़रूरी है, और पहले चीज़ की एक बारी करनी है, तो चिल सीन है, कोई दिक्कत नहीं है। सक्सेस मिल जाएगी किसको? अगर हम रिक्वेस्ट बॉडी में यूज़र्स देंगे। यूज़र्स हमने नाम के रखा है क्योंकि हमारे डेटाबेस में टेबल का नाम यूज़र्स रख दिया था इन्होंने, और यहाँ पे यूज़र दे देते हैं। बाकी प्लूरल में नाम क्यों रखते हैं हम लोग? क्योंकि शायद डेटाबेस से इसका कोई लिंक है। कल तुमने कहा था तेजस की, क्योंकि ब्लूप्रिंट हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट सिंगल बनता है, और ब्लूप्रिंट से मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं। तो हम लोग नक्शा भी क्यों कहे घर का, है ना? कल मैंने थोड़ा सोचा इस बात पे, उस टाइम मैं एग्री कर गया था, बट अभी आई अगेन डिसएग्री। तो ठीक है, बट मुझे एक लॉजिक इसका और मिला कि क्योंकि हमारे जो डेटाबेसेस होते हैं वो मोस्टली प्लूरल नाम के होते हैं, तो इसलिए शायद हम लोग यहाँ पे प्लूरल उसकी कनेक्टिविटी के लिए करते हैं। बट वो भी, उसका भी एक तरीका है बढ़िया, कि हम चाहें तो उसके ऊपर एक होता है कि कौन से टेबल से कनेक्ट करना है, तो एक एनोटेशन, और वहाँ पे हम टेबल का नाम लिख सकते हैं। तो अगर टेबल का नाम और हमारा जो नाम है क्लास, उसमें डिफरेंस है, तो हम लोग वैसे कर सकते हैं। तो मुझे वो वाला तरीका ज़्यादा बेटर लगा कि हम अपना ये क्यों छेड़ें, यहाँ पे यूज़र ही होना चाहिए, हम एट अ टाइम एक ही यूज़र से डील कर रहे हैं, तो हम लोग वो वाला अप्रोच भी फॉलो कर सकते हैं। अभी देखते हैं, अभी मैंने सोचा नहीं है उसके बारे में ज़्यादा, बट देखते हैं। And that's what I want. Nothing fancy. I will just relaunch this.
first run this and open my Postman. First of all, I want to know in database what are the fields we have. So we can see we have Naveen, and I forgot the password. It should be Naveen n@123. I hope there's a password. Anyway, Postman will tell me. Was the last thing? Okay, we have used that last time. Now I want to send a post request for the login. Okay, and maybe the better thing would be also to print the data we are getting here. So let me print the user as it is. Let's relaunch. Okay, let's go back to the Postman, and here I have to specify the basic auth. Even if you don't do that, I think we have done it for the login, if I'm not wrong. We have made sure that it should not stop login. Oh, okay. So we have not done that yet. See, the thing is, whenever you try to access any resource, the thing which we do is important stuff. we basically make sure that you pass a username password, and we are doing that from a long time. In the Postman, basically we were sending this authorization, right? Even for the registration. So if I want to add a new user, I have to pass The username some password. authentication, basic basic auth. And even for if you want to fetch students, you have to do that. But don't you think for the login and for the registration, we should not do that? We don't need to do that. So can we skip certain things as open resource and everything else as a close? Because by default, if you see, everything is closed. Any request will be authenticated. So what I can do is I can free up. I can say, hey, there are two links which I wanted, I don't want to implement security on. So I want them to be permitted. So once we got the request object here, just say enter, and here, so before the any request, you can say request matches, and you can pass the patterns here. So I don't want it for the register, and I don't want it for the login. So for these two URLs, it will skip it. How? You have to say permit all. So when you say permit all, that means this will be permitted, and then any other request will be authenticated. ठीक है kind of if else इसका अब्दुल्ला क्या चल रहा है? टॉपिक चल रहा है यार, स्प्रिंग सिक्योरिटी विद JWT। तो अभी हम लोग हमारे 2 URL फ्री कर रहे हैं जो सब लोग यूज़ कर सकते हैं, जिसके लिए लॉगिन की ज़रूरत नहीं है। ओके, सही है। तो ओके, हेल्पर ऑथेंटिकेटेड, एनी रिक्वेस्ट ऑथेंटिकेटेड की जगह हम यहाँ पे एक कैच लगा देंगे पहले कि रिक्वेस्ट डॉट रिक्वेस्ट मैचर्स में हमने बोल दिया कि एक तो रजिस्टर भाई अगर यूज़र कर रहा है तो वो ऑथेंटिकेटेड नहीं है ऑब्वियसली, और अगर कोई लॉगिन करना चाहता है तो उससे पहले लॉगिन नहीं है, तो उनको जाने दो, है ना। इनको जाने दो का मतलब क्या था? परमिट ऑल। और उसके बाद तुम रोक लो। उसके बाद अगर कोई रिक्वेस्ट आ रही है तो उसके बाद कोई भी रिक्वेस्ट हो, एनी रिक्वेस्ट, तो उसको ऑथेंटिकेट कर दो। और यहाँ पे हमें अगेन रिक्वेस्ट की ज़रूरत नहीं है, रिक्वेस्ट यहाँ पे हमने ऊपर ले लिया। ठीक है, इसको ऐसे लिखें क्या? रिक्वेस्ट अगर ये है, डॉट यहाँ ले लेते हैं, तो अगर ये है तो परमिट तो परमिट ऑल, और अगर एनी है तो ऑथेंटिकेट कर दो भाई, है ना। ये काइंड ऑफ इफ एल्स टाइप में आ गया, तो थोड़ा अगली बार आएंगे तो समझने में इजी पड़ेगा। That's how you differentiate between open links or the closed resources. Okay, so let's restart. So now if you want to register a user, it will basically not check for your credentials। ठीक है, करते हैं हम रीस्टार्ट एक बार। अच्छा, हमने बंद नहीं किया था क्या? तभी तड़प रहा था ये नीचे। ओके, हमें ध्यान रखना पड़ेगा अगली बार से। ठीक है, ऑथेंटिकेशन मैनेजर कॉन्फ़िगर्ड, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर के साथ कॉन्फ़िगर्ड विद ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर बीन, यूज़र डिटेल्स विल नॉट बी यूज्ड। ओके, जो भी बोल रहे देखना पड़ेगा इसको। बाकी टॉमकैट हमारा स्टार्ट हो गया। अगर हम यहाँ पे जाके स्टूडेंट एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, चलो इसको नो ऑथ करके, नो ऑथ कहाँ से होगा? अब क्या टोकन मांगेगा ही मांगेगा क्या? इससे ज़िद्दी होगा तो कैसे चलेगा? तो एक काम करते हैं, कोई बात नहीं, इसको बंद कर देते हैं, नया रिक्वेस्ट बनाते हैं।
ठीक है जी, तो ऑथराइजेशन में हमारा इनहेरिट फ्रॉम जो भी देख लेंगे इसको, चलो जो भी है। अगर हम होम पे जाते हैं, अभी हमने यूज़र नेम पासवर्ड नहीं दिया है, तो ये बोलेगा 401। और अगर यहीं हम लॉगिन पे जाते हैं तो ये बोलेगा चिल सीन है। लॉगिन पे चिल सीन होना चाहिए था, लॉगिन ही रखा है क्या हमने नाम? स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं करती? LOGIN लॉगिन ही है। स्ट्रिंग रिटर्न करता है, सक्सेस है। और इसको यूज़र में रिक्वेस्ट बॉडी चाहिए। एक बॉडी दे देते हैं इसे। अच्छा, और ये सॉरी, सबसे बड़ी चीज़ पोस्ट मैपिंग है ये, तो पोस्ट मैपिंग बनाओ इसे। सेंड करा। अनऑथराइज्ड, ठीक है, बॉडी दे देते हैं एक बार रॉ में। हम्म बॉडी में क्या देना है? बॉडी में तीन चीज़ें जाएंगी। आईडी, आईडी हमारी आईडी नहीं जानी चाहिए वैसे तो, पर देख लेंगे, 1 मान लेते हैं। और जाएगा हमारा यूज़र नेम। यूज़र नेम है अरुण। और जाएगा हमारा पासवर्ड। पासवर्ड है नहीं, A@123। और ये 401 ही रहा, कुछ तो मिस किया हमने, देखते हैं। Credentials, you can simply skip them and you can add a new user. But now when I say login, I don't want गलत कर रहे हैं, हाँ लग गया था मुझे, to pass the जैसे auth, हमने but आईडी in the दी। body I want to pass something, not this. I want to pass certain things. I want to pass the ID first of all. So I will say I want to pass the ID. ठीक ID है। should be new. We already have. Let's start with 11 because I'm not sure what's the last ID there. I will say username. And how do you know this field? These are there inside your users. If you can see, we got 3 fields here. So username, new username I आईडी want to नहीं add जाती, is, let's यूज़र say, नेम पासवर्ड ही Goli, जाता है। and the password is G@123. सही बोल रहे हो, Okay, जानी so तो we नहीं got चाहिए this आइडियली, ये लॉगिन में हम क्यों भेज रहे हैं, सही बात है। detail, and when I click on send, it should be login, and you can see we got success. ओह 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 ओह, ये तो युद्ध हो गया, रुक जाओ। हमारा क्यों ये अनऑथराइज्ड हुआ फिर? स्प्रिंग सिक्योरिटी में क्या है ऐसा? रिक्वेस्ट मैचर्स हमने यूज़ नहीं किया Let's क्या ठीक से? verify रुको if you're रुको, getting वेरीफाई बाद में करेंगे। कुछ तो हमने मिस कर दिया, क्योंकि अभी अगर फ़िलहाल देखोगे यूज़र कंट्रोलर में तो ये लॉगिन में कुछ कर ही नहीं रहे हम। डायरेक्ट सक्सेस आ जाना चाहिए था इसे, अगर हमने लॉगिन यहाँ से हटा दिया है, या तो हमने I want कुछ तो गलत किया है। रुको, okay, so that's how you differentiate between रिक्वेस्ट मैचर्स ही है ये तो। रिक्वेस्ट मैचर्स अगर ये हैं तो परमिट ऑल, और एनी रिक्वेस्ट है तो ऑथेंटिकेटेड, है ना यार? सीन तो इतना ही है। लॉगिन एक बार कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, हमने ऊपर तो कुछ यूज़ नहीं कर लिया, ठीक है, नहीं किया है। तो इसको एक बार कंट्रोल C करके वापस चलाते हैं, रन जावा। आईडी नहीं जाती, यूज़र नेम पासवर्ड ही जाता है। कम्प्लीटली एग्री यार, नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा ये रिफ़्रेश। अब वापस से पोस्टमैन पे चलते हैं। तो आईडी, यूज़र नेम, पासवर्ड हमने दिया, पोस्ट किया। रिक्वेस्ट बॉडी टेक्स्ट की जगह जेसन बनाना था, ओ माय गॉड, और कॉमा। सेंड 200 आ गया। अब आईडी नहीं जाना चाहिए, आईडी हटा देते हैं, और यूज़र नेम पासवर्ड जाना चाहिए। 200 आ गया। फ़िलहाल तो अभी कुछ इम्प्लीमेंट किया नहीं है, 200 आ ही जाएगा कुछ भी भेजेंगे। पर ठीक है, गॉट योर पॉइंट। आईडी नहीं कैसे जाएगा आईडी, है ना? क्योंकि यूज़र नेम कभी भी आईडी एंटर नहीं करता। ठीक है। open links or and how do you fields here? क्या इशू था? इशू ये था कि हमने अपना डेटा ये चेंज नहीं किया था। कहाँ है हमारा ये जेसन करना था हमें, टेक्स्ट टाइप, तो ये हमें चेंज करना था बस। So username, new Okay. username I want to add is, let's say, Goli. We got verify if you're getting that on the console. So you got this object. So this is working till this point. Now we want to actually do the login, right? How do you verify the user is logged in or not? In that case, I don't want to print login now. What I can do is I can ask my service layer to verify. We don't want to do that, right? So I can say return, and here I can ask my service to verify the user.
It's that simple. If the service class says done, if it is a real user, you will get that text. If it is a wrong user, you will get that text, right? As simple as that. But we don't have this method, so I will just click here and I will बना say देंगे वो तो, ठीक है, यहाँ पे बना देते हैं. तो ये हमारा यूज़र सर्विस डॉट वेरीफाई और सेव. 1 मिनट इतना लगता रहेगा, इसको बंद कर देते हैं. और क्विक व्यू, देन क्रिएट मेथड. सर्विस में एक बार देख लेते हैं. सर्विसेज में हमारे यूज़र सर्विस में ये बन गया मेथड. कूल. oh, you are going to verify. That's a big question, right? Because if you see the flow, काफ़ी गलत हरकत. यूज़र कौन देगा? मैं दूंगा सर, मैं. हाँ तो बनाओ यूज़र. तुम्हारे साथ हुआ है क्या ये बचपन में? ओह, कि ये कौन करेगा? मैं करूँगा. होमवर्क कौन करके लाएगा? मैं करके लाऊंगा. चेंज मेथड डेफिनेशन, ठीक है. before this, login was happening automatically because of the authentication manager. Behind the scene, it was working. And now we are changing a flow, right? So in that case, we already got authentication manager object. I can simply get that object here and pass the request to it. So I can say authentication manager, we got the hold on it. I will say ऑथेंटिकेशन मैनेजर, ऑथ मैनेजर लिख देंगे. हम भी बना लेते हैं. ऑटो वायर करो, खुद संभालो भाई स्प्रिंग बूट. हम नहीं बनाएंगे इसका ऑब्जेक्ट खुद से. प्राइवेट ऑथेंटिकेशन मैनेजर, ऑथेंटिकेशन मैनेजर, ठीक है. auth manager. And once you got this object, I can come back here and I can use that object. But using that object, what you will get? See, ultimately you want authentication, right? So to do that, I will simply use authentication. Authentication is equal to, and using the auth manager, I can say authenticate. But how will you authenticate? What you want to authenticate? So whatever this user details are, I want to authenticate. See, behind the scene, we have written all the logic for the authentication, right? We have mentioned that we have authentication provider who will verify from the database. I just have to call them. And to do that, in this authenticate, I will just enter that here so that I can read it. You can pass the object of, because if you see authenticate, it needs the object of authentication. Okay, a lot of authentication there. So what you are passing now is unauthenticated, and what you will get is authenticated. But both are the same class object. It's like you're sending a box without the stamp, and what you get in return is a box with a stamp. So to do that, I will use a class called user password authentication token. In this, you have to pass two things, the username and the password. So you will say user dot get username, get password, ठीक है. और ऑथेंटिकेशन हमें वो ऑथेंटिकेशन वापस चाहिए इज इक्वल टू, ठीक है. ओके, ऑथेंटिकेशन मैनेजर डॉट ऑथेंटिकेट. और यहाँ पे हमने भेजा न्यू ऑथेंटिकेशन. नहीं, ऑथेंटिकेशन नहीं भेजा. यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन, यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन और यूज़र नेम और पासवर्ड. तो यूज़र डॉट गेट यूज़र नेम, यूज़र डॉट गेट पासवर्ड. ओके, and user dot get password. So we want to pass these two things. And what this will give you is the authentication username password authentication token. न्यू नहीं करना था क्या? username password authentication token, user dot get username get password. Type mismatch, cannot convert from authentication to properties dot authentication. authentication object. And once you got this object, I can verify if कुछ तो गलत किया है, रुको. वापस से इंपोर्ट कर लेंगे. क्विक फिक्स ये लगा था, 2-4 इंपोर्ट होंगे. सिक्योरिटी कोर वाला करना पड़ेगा मेन. ठीक है जी.
क्या परेशानी है? हाँ, मस्ट रिटर्न टाइप, ठीक है ठीक है। तो यहाँ तक तो बात ठीक है। You are authenticated. If the user is real, so it's authenticated. Dot is authenticated. This will return true or false, and I just have to check if it is authenticated. I can return success. Else, I will return not even else. I will say return. I can throw the exception as well. Yeah, but I will say return failure. Okay. ठीक है, रिटर्न की जगह हम लोग अभी अभी आ जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे। आई थिंक JWT टोकन जब हम जनरेट करेंगे। ठीक है, वैसे टाइम पे बीच में छोड़ना मुश्किल हो जाता है, कोई बात नहीं, देखते हैं। वैसे भी आज सैटरडे तो है ही। ऑथेंटिकेशन जो हमारा आया है, क्या वो ऑथेंटिकेट हुआ? अगर हुआ तो रिटर्न कर दो सक्सेस फिलहाल के लिए, और वरना रिटर्न कर दो फेलियर या फेल क्या ऑथेंटिकेशन फेल। ठीक है जी। So basically what I'm doing is, behind the scene, all the verification of the user is correct or not is happening. Okay, it's just that we are taking the control of login. So when you say you're passing username password, we are manually verifying it. We are asking the authentication manager, hey, we got the details, take this detail and let me know if the user is logged in or not. ठीक है And we have done all the hard work before. We have done ठीक है, ट्राई करें ऑल दी हार्ड वर्क बिफोर। अभी आई थिंक चल जाएगा, देखते हैं। जावा और चल गया भाई जावा, रुको रन होने दो। स्प्रिंग चला, ठीक है ठीक है। ठीक है, टॉम गेट स्टार्टेड, और यहाँ पे हम गए, हमने कहा लॉगिन करो हमें, सेंड। क्या मिला हमें? सक्सेस मिल गया, ओके। और यही हम अगर पासवर्ड चेंज कर दें 1 2 3 4 कर दें मे बी, तभी सेंड 200 मिल जाएगा। और अनऑथराइज मिल गया, अनऑथराइज्ड मिल गया, नाइस। बट हमें फील्ड मिलना चाहिए था, अनऑथराइज्ड नहीं। 1 2 3 करते हैं तो सक्सेस मिला, 1 2 3 4 करते हैं तो अनऑथराइज मिल गया। ठीक है, all this hard मतलब work. ये ऑलरेडी कुछ हैंडल कर रहा है जिसके ऊपर हम हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो हमारे क्या कहते हैं, लॉगिन हैंडलिंग से पहले अपना रिटर्न कर रहा है। 401 जाना चाहिए। नोड इजी है या स्प्रिंग बूट? नोड का मुझे कोई आइडिया नहीं है यार, कोई आइडिया नहीं है। मैंने बस सुना है कि अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही अगर तुम सब कुछ करना चाहते हो तो तुम लोग मन स्टैक कर लो। ऐसा कौन बोलता है? इजी स्निपेट ने बोला है ऐसा, और प्लस ऐसा क्या नाम है, बहुत बढ़िया आदमी है, उसका अपना कोर्स भी है कोहोर्ट पे, कोहोर्ट है कुछ तो करा हुआ है, हरकीरत शायद, हरकीरत। दो अच्छे यूट्यूबर्स हैं ये दोनों बोलते हैं कि अगर तुम्हें एक ही स्टैक सीखना है जावास्क्रिप्ट, और मन स्टैक के थ्रू तुम लोग पूरा कर सकते हो। मोंगो डीबी है उसमें, एंगुलर आ जाएगा, एंगुलर आएगा या नहीं पता नहीं, नोड आ जाएगा उसमें, और फिर तुम लोग रिएक्ट भी सीख सकते हो फ्रंट एंड के लिए, वो भी जावास्क्रिप्ट बेस्ड ही है। तो एक जावास्क्रिप्ट से तुम लोग थोड़े थोड़े चेंजेस के साथ इधर उधर कर सकते हो। बट बैकएंड पे आई थिंक, मेरा पर्सनल ओपिनियन है ये, मुझे लगता है कि जब स्केल होने लगती है ना एप्लीकेशन, देखो स्टार्टिंग में तो सारी एप्लीकेशन बन जाती हैं, आई फील कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कुछ फीचर्स होंगे और तुम उसको कैसे ना कैसे करके इम्प्लीमेंट करके बना दोगे। बट जब मेंटेन की बात आती है ना, मेंटेनेबिलिटी की और स्केलेबिलिटी की, वहाँ अपना जावा खेल जाता है। नोड में भी JWT होता है, हाँ सब में होता है भाई JWT। सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट हर एक लैंग्वेज में सेम है, और अब काफ़ी कॉन्सेप्ट्स हर एक लैंग्वेजेस में सेम है। जैसे DS है, हर एक लैंग्वेज में सेम है, तुम वही लॉजिक लिखोगे, बस तुम्हारी लैंग्वेज बदलेगी। तो ये JWT टोकन तो गूगल साइन इन और क्या रिएक्ट में भी तुम्हें मिल जाएगा JWT पास करने का कुछ तो तरीका, या फिर जितने भी तुम्हारे सर्वर साइड कोड्स हैं बैकएंड में तो मिलेगा ही JWT। ये तो एक ऑथेंटिकेशन का तरीका हो गया।
ये तरीका अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ने अपने अकॉर्डिंग यूज़ किया है. work before, right? So now this should work. Let's try if this is working. So I will just restart. So now I will click on send and it should give you 401 because this is a wrong username password. Let's pass something real. So I will say Naveen and Naveen at the rate 123. So Naveen and N at the rate 123, send. It works. You can see we got success. If I give a wrong password and we got failure. In fact, it's not printing it here, but yeah, that's what we got. It's basically throws an exception and you got this error here. The thing is, earlier also we were doing login. In fact, we never tried login, right? We are just using this URL now. We were accessing the resource by passing the authorization, but now I'm actually logged in and I'm not passing any auth from here. Now what I want to do is, we are getting success, but actually we don't want success. What we want is, if for example, if I run this and JWT if I get token. the success, I don't want success here. I want to generate a token which I can use later. But the question is, how will you generate token? That's a big question. So instead of returning a success here, I want to generate a token. So we can do that, right? It's very simple. I can say generate token. So this method should return me a token. And the beauty is, actually not beauty, maybe you were thinking that there might be some method and magically it will give you a token. No, we have to generate the token by ourselves and we have to create this method. Oh I can shit. do that in the same class, okay? In the user service, I can do that. But I हाँ. want to keep the JWT stuff apart from the user service. So what I Okay. will do is in this service package here, I will create a class for the JWT service. And in this class, I want to have that method. So first of all, I will say this is a service layer and go back to the user service and create. गलत बात हो गई. मुझे अभी तक क्या लग रहा था मैं बताता हूँ. मुझे अभी तक लग रहा था कि हम ऑथेंटिकेशन में ही कुछ तिगड़म दुगड़म लगा के ये मिल जाएगा, बट ठीक है, कोई बात नहीं. तो जनरेट हमें यूज़ करना है. अब सर्विस बना लेते हैं एक नई JWT सर्विस. ठीक है, JWT सर्विस @सर्विस. ओहो, जब हम अपने प्रोजेक्ट में ऑथेंटिकेशन लगाएंगे तो श्योरली मज़ा आएगा. इतना सब कुछ याद नहीं रहने वाला हमें किसी भी कीमत पे. ओके, JWT सर्विस, यूज़र सर्विस में हम लोग JWT सर्विस यूज़ कर लेंगे. कोई शर्म है हमें इस बात पे? नहीं, क्यों नहीं होगी. ऑटो वायर्ड JWT सर्विस प्राइवेट कर देते हैं और JWT सर्विस. ठीक है, और यहाँ पे JWT सर्विस डॉट जनरेट टोकन. ठीक है जी, जनरेट टोकन पे हम गए. क्विक फिक्स, क्रिएट मेथड. JWT के पास अब एक मेथड हो गया जनरेट टोकन का. ठीक है, the object for that here. So I'll say private JWT service or wired. Now using this JWT service, I want to say dot generate token. I create a method and this method should return the token. Okay, but how will you generate token? It's easy actually. You can go to the browser. Remember we went to this website. I don't know where my Chrome is gone. Okay, so browser is here. And if you remember, we went to this website and this is a token, right? A random token, but this should work at this point. Maybe you can generate a random token anytime you want. So let's say I want to say this is for Naveen. This is for this subject token. कौन सी साइट है हम भी देखते हैं ज़रा. JWT.io. ओके, हाँ हम गए तो थे इसमें. JWT.io. ठीक है, हेडर में हमें कुछ नहीं भेजना. रुको, हेडर में भेजना पड़ेगा मैं भी हमें. टोकन, राइट? अगर हम यहाँ पे अपना भेज देते हैं यूज़र नेम, पासवर्ड. क्या था हमारा पासवर्ड? सिंपल सा A@123 और यूज़र हमारा था अरुण. यूज़र नेम था यूज़र नेम. सब हमने नहीं दिया था, हमने सिर्फ ये दो फील्ड पास करके
चाहिए हमें रिजल्ट, ओके जी। A random token, but this should work at this point. Maybe you can generate a random token anytime you want. So let's say I want to say this is for Naveen, this is for this subject, token refers to, okay, I will just keep it empty or whatever default is. And this is the ओह, expiry. I will सब्जेक्ट just रखा है choose this डिफॉल्ट। token and paste it here. That's it. We got the token, right? I know that's a big text, but we got the token. Let's restart this and go back here, click on send. Okay, server not started yet. Send. Okay, we got the token. Okay, so ultimately we got token, right? But there's one little problem. This is not the actual token. I mean, this is a token, but not the valid token. Reason, first of all, it is इसमें expired, यूनिक right? डेटा This जाता है, is हाँ जी, 2018 यूनिक one. जाएगा। And second, doesn't matter who the user is. देखो All the टेलेस्कोप की यही खासियत है ना, वो ऐसे डायरेक्टली तुमको सॉल्यूशन तक नहीं देगा, वो तुमको स्टेप्स में देगा। हर एक स्टेप पे तुम गलत 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 करते हुए जाओगे, और गलत गलत करते हुए जाने का मतलब सीखते हुए जाओगे काइंड ऑफ, कि अच्छा ये करा, अच्छा ये नहीं करना था। तो ये एक साइकोलॉजिकल प्रैक्टिस है, ये बहुत खतरनाक है और इससे याद रहता है बेसिकली। ये बहुत अच्छा प्रैक्टिस है, काफ़ी टीचर्स यूज़ करते थे, हमारे जो एक्चुअली टीचर्स हैं वो यूज़ करते थे ये हमारी क्लास में, कि अच्छा ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। हम बोलेंगे हाँ 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 हाँ, और बोलेंगे नहीं ऐसे करेंगे। तो पूरा मज़ा आ जाता था, एक बार में सब कुछ खत्म। user will get the same token. This is one of the biggest security breach, right? Yeah, someone is logged in and then you are using the same token to access some other resource. We want to generate token for users, different tokens. But at this point, we know we have done with the flow. Okay. Hello, Moto. मोटो लेना पड़ेगा भाई। We know a lot of different stuff और some extra salt, हाँ। now. What is happening? The only thing you have to do is generate this token. You might be thinking that easy? No. ठीक है, हम सोच रहे थे कि इस पॉइंट पे हम वीडियो अपनी एंड करेंगे, पर अभी नहीं हो सकता ये एंड। Multiple classes are there. So the code is not that easy, but if you be with me and practice it together, it becomes easy. And now it's time to generate the token. This is the hard-coded token which we are sending. Not a good idea because different user will get different tokens, and every time you log in, you should get a different token. Now, how do we do that? So to achieve that, first of all, of course, we don't want to return this, but time being, I will keep it there. I will change it later. And I want to generate the token now. Now, when you say you want to generate a token, it should be based on certain things, right? It should have the subject. Maybe we can use the username as a subject. We have to specify the issue date, expiry, and other things if you want to mention. And where you will exactly, you will keep all these things. So what you can do is you can create a map of claims. So basically, I want to create a map of claims. ठीक है। And the type of this map will be string and object, because the key will be string. The value will differ, right? So you can have different type of data. So I'm going for the object type here. And we have to import map and we'll say new. कोई कर लेते हैं, हमारे आजकल यूटिल चल नहीं रहे हैं, रिटर्नल कर देते हैं हम। उतना लंबा वैल्यू कौन लाएगा कहाँ से? और यहाँ से हमें एक मैप बनाना है। ओह नहीं, ओ हाइबरनेट का आया, मुझे लगा यूटिल का आने लगे। कुछ तो है इसका इशू। फिर कभी कोई बात नहीं, हमें पता है कौन सी पैकेज में है ये। import java.util.map, तो map of string object claims hash map. Okay, so we got the claims here, which is the map. At this point, this is empty. हमने कुछ but छोड़ा, we'll hash build map पे it रख देंगे, step by ठीक है। step. And now I want to return the token. So to generate the token, we can use something called JWT. रुको, हमें जरा हैश मैप भी खुद से ही लिखना पड़ेगा ऊपर। ठीक है, बताइए। TS class. If you can see, this belongs to JSON Web Token package, which we have got it from the Maven repository. And you can use this. Let's import the package. So we'll use this. This is basically a class. It has multiple methods to work with. One thing if you observe. फाइनल क्लास है भाई, फाइनल क्लास का मतलब इसका तुम और ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। काफ़ी दिनों बाद मुझे फाइनल क्लास दिखी है कोई। हमने ऊप्स के टाइम पे डोंट थिंक हमने इसमें पढ़ा था, बट हमने पढ़ा था ये एक हमारी
स्ट्रिंग भी फाइनल क्लास होती है क्या? स्ट्रिंग इज फाइनल क्लास. String is made final to not allow others to extend it and destroy its immutability. Yup, string भी final होती है. There is a method called claims, and this is where you can mention all the claims. It also has claim builder. So we are going to basically use this claim builder claim builder use करना पड़ेगा क्योंकि claim तो हमारी deprecate हो गई. to build our claims. Because we have to specify multiple things there. So either we can use claims to build it, or we can use builder. Even claims. Okay, let's use builder because that's JWT builder we have. And with this, रुको. तो क्या किया हमने? returns पे चेंज कर दी बात सारी. हमने कहा अब हम नया ही कुछ यूज़ करेंगे और जिसका नाम है JWTS, जो जेसन वेब टोकन का है. डॉट हटा दिया भाई, हटा दिया. मैं भी शौक में आ गया. का क्या हो गया? JWTS डॉट बिल्डर. ठीक है, और यहाँ पे डॉट. ठीक है, देखते हैं क्या हो रहा है. I can use certain methods. So the package which we have used, let me show you the package. So the version of that package is 0. Okay, where is that? So I will go to my pond.xml. Now, since we are using 0.12.5, Same they हमारा. have made some changes in 0.12. So we have to use a new code. In the initial days, we were basically using, I think, set claims. And you can see set claims basically is deprecated. Now this got deprecated in, I have to download the sources so that I will know in which version it got updated. So set claims is basically deprecated from 0.12. So if you're using the older version, it will work properly. Even for this version, this will work. There's no error. But again, this is deprecated, so use the latest one. And which is the latest one? So we can use directly claims. So I can simply say, instead of saying set claims, I want to say just claims, then dot, and now we can set what are the values you want. So basically, I want to first of all add the claims. So I will say add, and this is where you will add this map. So in this map, it will add all the claims. The next thing I want to do is I want to set the subject. So again, earlier we used to use set subject, and now you can see it is deprecated here. So all these methods, set issuer, set expiration, all these are deprecated. So we can directly say subject, and this makes much more sense. सही बात है. ठीक है, बिल्डर डॉट क्लेम्स भाई को क्या गलत कर दिया? डॉट क्लेम्स. ओके, एस देन डॉट ऐड वो क्लेम्स का. ठीक है, क्लेम्स के अंदर ऐड क्लेम्स कर दिया. ठीक है, फेयर पॉइंट. Then subject. Okay, subject के अंदर subject. ठीक है. Right, so we are adding claims, and what are the claims we are adding? We are adding subject. Subject is basically the username, and okay, so to get the username, I have to accept the username here, and from where you will set the. ठीक है, यूजरनेम ले लेते हैं हम भी. पूरा स्ट्रिंग यूजरनेम और जनरेट टोकन कहाँ पे यूज़ किया हमने? यहाँ पे. तो यहाँ पे हमारा यूज़र डॉट गेट यूज़र नेम सेट. बढ़िया. सब्जेक्ट हमने दे दिया यूज़र नेम. नाइस. ठीक है. The username, we are calling this from user service, right? So when you are generating a token, we need to send the username. So we're sending username from here to here, and we can set the username here. ठीक है. Subject, or we have to set the issuance time. So I will say issued at, and I will say new date. I want to specify the current time, so I will say system dot current time millis. Okay, ठीक है. So dot. Okay, रुको. Issued at new date of system dot current time millis. ठीक है, यहाँ तक बात. अभी and then we have to specify the expiration. This will be again the same thing, but then with the expiration we have to add some extra time. So I will just multiply this with 60. So this is milliseconds, right? So into 60 is seconds, into 60 is minutes, and I want to let's say do it for the 10 minutes. So 10 minutes का सेशन. ओके ठीक है, कोई बात नहीं.
चलता है। डेट सिस्टम डॉट गेट सॉरी सिस्टम डॉट करंट टाइम मिली सेकेंड्स। ये हो गया हमारा डेट बार। डेट के अंदर प्लस का मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। ओके 60 इंटू 10। So this will be applicable. This token will be applicable for 10 minutes. Or maybe we can also make it 30 minutes. That's fine. हाँ थैंक यू। क्योंकि याद है हम लोगों ने लास्ट टाइम सेशन की बात की थी और सेशन अपने आप को 1800 सेकंड्स तक होल्ड करता है इसी में स्प्रिंग सिक्योरिटी में। तो 30 minutes is a good And time. then we have to specify one more thing. So this will generate the token for you. I mean, you can generate token from this, but we have to also sign it. Remember, we have talked about data signature. And to do that, we have to use a method called, so we have to say dot, and the method name is sign. But if you can see, it is not there now. So we have to basically say, and I want to also mention something. So you have to use and. Let me just delete this line. Why not giving suggestion for signing? Oh, okay. It's and, not add. ओ एंड बनाया उन्होंने। गजब भाई गजब, क्या चल रहा है ये। Typo. And when you say sign with, तो एंड है तो और भी है क्या? और नहीं है एंड ही है। ठीक है एंड basically you have to pass a key. Okay, now I'm not sure what key I have to pass, and maybe I have to generate the key every time. We can use some standard key, but as I mentioned, if you want to make it secure, we have to use some technique to do that. Once it is done, you can simply say compact. This will generate sign with key. Okay, छोड़ दिया फिलहाल, अभी इसे बनाते हैं इसे। the token for you. Okay, but then how do we sign it? Now, this is a critical part. So when you say sign, we have to generate a key here. Now, I don't want to write the code for the generating key in this particular method. There should be some other method to do that. So I will say get key, and let's create this method. Okay, and since we don't have this method here, so I will simply say, okay, create method get key. इसी में बना दो, ठीक है। get key, okay, और ये क्विक फिक्स क्रिएट मेथड, ठीक है जी। प्राइवेट हो गई बात, घर की बात घर में रहेगी। So I want to create this method which will return the key for me. And how do we generate the key? So what you can do is you can simply return the key here, right? And then there are multiple ways. One way you can create a key here. You can say a private string key, or maybe I can say secret key. Okay. String secret key is equal to, and I can mention whatever key I want to mention here. Maybe something like CF781. I'm just generating a random key. Okay, so 1 2 3 4 5 6, ठीक है। रैंडम की है तो हम कुछ भी लिख देते हैं कि 8U7V, ठीक है। so this is the key, and then you are basically return the secret key here. Again, not a good idea. I will show you the. ओह ये तो ओके, ये तो आतंकवादी हरकत है। सीक्रेट की क्या बात हो गई, क्या हो गया, यूज नहीं करोगे? मिसमैच हो गया टाइप, अच्छा अच्छा। ऑब्वियसली की चाहिए ना इसे। ठीक है, बढ़ाओ। Proper way, but this is a normal string, right? And to convert this normal string into a key, what I can do is I can basically return keys dot. So there's a method called keys dot, and for which algorithm we are using this key. So we are using it for HMAC SHA, and then we have to pass this key here. Let's see if this works. ओके, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं इस वीडियो में एक्चुअली। keys dot hmac SHA,
ये बाइट्स लेता है हमारा, हमने इसको बोला कि लो जी हमारी तरफ से ही है, और अब ये हम कन्वर्ट करेंगे No, अगेन even HMAC short takes the byte. Okay, so बाइट this एरे। basically, before I send this, I have to convert this into byte. Okay, no problem. I will create a byte array. I will say key bytes equal to. Now, how do you convert the string to bytes? So basically, I can use something called decoders dot base 64 dot decode, and we have to pass the key here. So what it will do is it will use this. बाप रे बाप, ओके। कुछ जिंदगी में आसान लग ही नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कि क्या हो गया है भाई। की का हमारा बाइट्स इज इक्वल टू डिकोडर्स। अभी भी हम ठीक नहीं कर रहे ना, अभी भी हमें ये सीक्रेट की भी हमें कुछ करना पड़ेगा। बेस 64 डॉट डिकोड देन कैर सीक्वेंस में हमारा स्ट्रिंग चला जाएगा, कोई बात नहीं है। और देन ये की बाइट्स हम भेजेंगे इधर। ओ माय गॉड, ओके। 64 base decoder, and it will convert your string into bytes, and we have to pass those bytes here. So by doing this, we are generating a key, and this should work. Let me verify if this works. I'm not sure, I'm just experimenting it. We have a proper way, but before doing a proper way, I just wanted to show you, will it work? If not, we'll do certain things. So there's no error till this point. That's a good thing. Okay, no error. Let me go back to my browser, and you can see we were getting this static text view because we are returning it. Now let me just hit the login, and okay, so we got 401. Okay, we got an exception. Let's see, what is the exception? It's huge. It says that specified key byte array is 32 bits, which is not secure enough. Okay, this is not secure, so we have to basically generate a secure one. In fact, you can Google it. You can search a key from Google and you can get it there, and it should work. So this is not working, so what I will do is I will generate this key. So this is not safe, that's what it says. So if this is not safe, then how will you generate this? So maybe I can create a constructor in which I can just create this key. So JWT service. And let's write the logic for generating key here. So I don't want to use this key. This is a default value. And in fact, this is not secure, so I will just remove that. Now, how do you generate this key? So there's something called key generator. So if you... ठीक है। अगर कंस्ट्रक्टर बन ही रहा है तो इसका सेंस ही क्या है? इसको प्राइवेट बनाओ। प्राइवेट तो पहले ही बना लेना चाहिए था, आई थिंक। हाँ, बस हम एक कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं JWT सर्विस का, और यहाँ पे जनरेट करेंगे। ओके, की जनरेटर। This belongs to javax.crypto, not the cryptocurrency, but cryptography. And I'll use this, and I can say key gen. And using this key generator, I can create the object of it. So key generator dot get instance. And in this instance, you have to specify which algorithm you're working with. So I will say HMAC SHA-256. So this is the algorithm we are using, and this might throw an exception. Okay, that's what it says. I want to use try catch, not throws exception. Okay, so this is basically the thing. Now, once you got key generator, I can basically use secret key equal to. So using this key gen, you can generate a key. So you can say there's a method called generate key. Okay, but generate key will not give you a string. It will give you of type. Okay, so we have to use something else. I will use sk here. So generate key returns a type of secret key. Okay, so no problem. I will just use secret key. It's an inbuilt type in javax.crypto. And from this secret key, we have to get the string, right? And if you remember, we have used something called the base 64 decoder here. So we have to do just encoding there. And I can use sk dot, in fact, not sk dot. So I can use base 64 dot get encoder, and we have to encode that into string. So let's use our secret key, or not secret key, sk dot get encoded. So basically this will convert that in. बाप रे बाप, अगेन कुछ नाटक। ठीक है, की जनरेटर्स हमने लिया, उसमें अपना ये एल्गोरिथम जो भी हम यूज़ कर रहे हैं वो पास किया। देन उसने हमें एक सीक्रेट की दिया। सीक्रेट की को एनकोड करके हमने बेस 64 को एनकोडर में बेसिकली उसे डाला, एनकोड टू स्ट्रिंग किया, और फिर वो हमारी फाइनल एक की बनेगी जिसको हम सीक्रेट की में डालेंगे। टू मैनी स्टेप्स, बट रिक्वायर्ड है तो है। ठीक है, जब भी हम इस तरफ जा रहे हैं हमें सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है। पहला,
एक बार ही करना है हमें इसे। और दूसरा कि ये सारे स्टेप्स हमको याद नहीं रहेंगे फॉर श्योर। हमें जब भी हम करेंगे तो हमें एक डॉक्यूमेंटेशन या कुछ भी वहाँ से हम उठा लेंगे ये सब। तो मे बी मैं कोड किट पे डाल दूंगा और वहाँ से हम उठा लेंगे ये सब जब हम लोग करेंगे एक्चुअल में ये सब। ठीक है, ठीक है जी। तो फिलहाल मैं लिख लेता हूँ इतना कि जनरेटर, एक मिनट मैंने ठीक लिया, कि जनरेटर इज इक्वल टू की जनरेटर डॉट गेट इंस्टेंस। कुछ तो गलत किया ना मैंने। जनरेटर हमने उसी का लिया, डाउटेड किसका लिया हमने, जनरेटर लो कैश इंटरसेप्टर का ले लिया। नहीं चाहिए हमें, जावा एक्स का चाहिए। हम्म की जनरेटर है ही नहीं, कोई बात नहीं, हम लिख लेते हैं। की जनरेटर कहाँ गया, इसको काटो यहाँ से, ORG का नहीं है ये, यहाँ पे लाओ, पेस्ट करो। ये है हमारे जावा एक्स डॉट क्रिप्टो का। जब पता था क्रिप्टो के बारे में तो भाई गजब है ये लड़का। ठीक है, तो ये हमारा की जनरेटर इज इक्वल टू न्यू, सॉरी, की जनरेटर का इंस्टेंस जनरेटर, अरे राम क्यों, डॉट गेट इंस्टेंस, और यहाँ पे एल्गोरिथम देना है हमें। ओके, एल्गोरिथम क्या है, एच मैक SHA 256। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, 256 एच मैक सर्विस पब्लिशिंग रिपोर्ट। ठीक है, देखते हैं देखते हैं। ठीक है, और ये हमें दे देगा क्या, पंगा है अभी, एक्सेप्शन हमें हैंडल करनी पसंद करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो सराउंड विद ट्राई कैच। ठीक है, देन सीक्रेट की, सीक्रेट की भी नहीं मिल रहा हमें। ओके, SECRET सीक्रेट की तो ठीक है स्पेलिंग तो सीक्रेट की इज इक्वल टू की जनरेटर डॉट गेट सीक्रेट या सीक्रेट, नहीं, ओ सॉरी, जनरेट की। ठीक है, ओके, क्विक फिक्स इंपोर्ट। ठीक है, बढ़िया। देन बेस 64 का गेट इनकोडर लेके, बेस 64 डॉट गेट इनकोडर, बेस 64 हमने यहाँ इंपोर्ट करो भाई, क्विक फिक्स। सिक्योरिटी का ही होना, नहीं नहीं सिक्योरिटी का नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, हमने बेस इनकोडर ऑलरेडी यूज़ किया था ना यहीं पे, मे बी डिकोडर डॉट बेस 64 यूज़ किया था हमने, और हम बेस 64 डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं देखते हैं देखते हैं, बेस 64 डॉट गेट इनकोडर, बेस 64 पहले ही ढूंढने को तैयार है क्योंकि ये वाला नहीं है। ओके, देखते हैं और कौन सा है, बेस 64 क्विक फिक्स। पोस्ट क्रेस का तो नहीं होना चाहिए, स्प्रिंग सिक्योरिटी का हो सकता है। गेट इनकोडर नहीं, यहाँ पे किसका था ये, A dot 64 decoder here. So we have to do just encoding there.
and I can use sk dot, in fact not sk dot, so I can use base 64 dot util shit util util का ही था। ओके तुम लोग अभी भी हो लाइव है, मुझे लगा मैं अकेला ही परेशान हो रहा हूँ। नाइस यार। बेस 64 हटाते हैं यहाँ से। बस मेरा मन कर गया अभी, मैं एक्चुअली मैं नहीं करना चाहता था आज का दिन एक्सटेंड, पर अभी थोड़ा सा मन कर गया। बस ये एक बार जनरेट हो जाए, हम इसको यूज़ कल करेंगे, या जनरेट हम आज कर देते हैं बस, है ना। लंबा टाइम हो गया, आई नो। 12:30 बज चुका है, सैटरडे है बस आज, इसलिए थोड़ा चिल सीन है। कल कुछ करना नहीं है अगर लेट भी उठे तो क्या किया हमने, सीक्रेट की बनाया, देन बेस 64, और आ जाओ भाई बेस 64 डन। डॉट गेट एनकोडर, नाइस। कहाँ है ये, और डॉट एनकोड टू स्ट्रिंग और सीक्रेट की डॉट 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 key, put that in गेट इनकोडेड, गेट इनकोडेड बाइट एरे दे रहे हैं। ओके तो हमने बाइट एरे से वापस से इसमें कर लिया कन्वर्ट to the string, and I will और just इसको स्टोर use कर that लेंगे here. So I कहीं। will say secret key is equal ठीक है, ये हमारी फाइनल सीक्रेट की हो गई। सीक्रेट की इज इक्वल टू ये। कोई परेशानी, बाइट एरे मिल रहा to होगा, this. So what we're doing is मिल we रहा are होगा, क्यों बोल generating a रहे हैं। key. So this will be टाइप generated mismatch। as soon as you create the object for this, and maybe you can also create the एक मिनट, हाँ एक मिनट। इनकोड टू स्ट्रिंग हमने यूज़ किया है, देन उसके अंदर सीक्रेट की डॉट ये डाला है, तो ये क्या बोल रहा है, टाइप मिसमैच, कैन नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू सीक्रेट की। ओह ओह ब्लंडर ही ब्लंडर भाई। सीक्रेट की जावा यूटिल्स और स्टार कर दो, जनरेटेड की। हाँ अगर एक थोड़ा और आता है तो स्टार्ट कर देंगे, जनरेटेड की, और सीक्रेट की में चला जाएगा, और यहाँ पे हम लोग जनरेटेड की यूज़ कर लेंगे। सही है। you can also स्टार तो मैं इस एग्जाम्पल को चलाने के लिए बोल रहा हूँ ना, वैसे तुम्हें पता है ना कि स्टार यूज़ नहीं करना चाहिए कभी भी, मतलब हम मल्टीपल यूज़ करेंगे और अटकेंगे, उसके लिए बोल रहे हो ना। create a new key every time you request for it. So again, that's the option you have. But what we are doing is we are generating a key, this one, and that is what we are using here. Now we are not doing hard-coded value, so it will, I hope it will work. So let's go back to the code, go back to Postman, and now hit this once again. And this time it says, okay, so this is रुको working. रुको Okay, रुको, so वर्किंग तो ठीक है, हम भी चेक करेंगे। तो रन जावा, चलो हमारा स्प्रिंग बूट, ठीक है, टॉमकेट चल गया। हम यहाँ पे गए, हमने लॉगिन किया अरुण का, और 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 401, ओके 401 आया हमारे पास। क्यों 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 क्यों, काफ़ी टाइम ले लिया इसने लॉगिन करते टाइम। देखिए बॉडी में हमने अरुण और a@123 4 पास किया, ओके 123 और 200, और ये हमारा आ गया एक्सेस टोकन, JWT टोकन। ठीक है भाई, हाँ ठीक है, so we have generated a key. Now, नाइस। what are the values for the key? So the username is ओ हाँ अभी तो की जनरेट हुआ है, ओ शेट, रुको रुको, की जनरेटर सीक्रेट की, क्या कर रहे थे हम अभी तक, एक मिनट रुको यार, ये तो बड़ी मस्त बात हो गई। JW जनरेट टोकन हमने यूज़ किया यहाँ का। जनरेट टोकन में हमने अभी तक क्लेम्स नहीं बनाए हैं अपने, ओके 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 ओके। if you see authorization, okay, not
How do I verify that? It's very simple. You go to this website, which is jwt.io, and here you can just simply paste this. And you can see we got the subject as Naveen. You got the IAT as this. Okay, the date for this ending is not proper, so we have to change that. So anything here? Okay. So I'm प्लस ना, multiplying it. I should add it. ठीक है, लिखते वक्त कभी कभी अपने इंट्यूशंस मान लेने चाहिए, ठीक है। आई लर्न द लेसन भाई, ठीक है। लिखते टाइम अपने को लग रहा था, बट हमने सोचा कि होगा कुछ, So we have to basically होगा कुछ, सोचना ही नहीं चाहिए था। नहीं, अजीब है। मुझे लगता है एक पॉइंट आ जाता है जिसके बाद आप ना डायरेक्टली देख के लिखना शुरू कर देते हो, जैसा कि हमारे स्कूल टाइम में होमवर्क्स में होता था। तो वो फेज़ बहुत ख़राब है, उससे निकलने के लिए ऐसी गलतियाँ देखनी या होनी ज़रूरी है। add the ठीक है, time, not multiply it. And that's why it was giving you some invalid value. हाँ, Let's verify that once again and go back here, click on send. Server is not ready yet. Server is ready now. Let's copy this new token and verify it from this website again. Paste, and you can see now it works. रुको हम भी वेरीफाई करते हैं यार, हमने वेरीफाई नहीं किया, इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। JWIO, ठीक है जी। हाइबरनेट ORM स्टार्ट हो रहा है और टॉम गेट स्टार्टेड, ठीक है जी। लॉगिन, ये आ गया हमारा टोकन, आजा आजा आजा, स्वीट, कॉपी देन पेस्ट, और ये अरुण और एक्सपायरेशन डेट और ये आ रहा है, ठीक है जी। ये कब का है? 41 का, और ये कब का है? 39 का। अक्टूबर 24, 39 और 41 पे एक्सपायर हो जाएगा। क्या किया है हमने इसमें, रुको देखने दो। मिली सेकेंड्स है, ठीक है। मिली सेकेंड्स इंटू 16 to 60 इंटू 30 मिनट्स। लुक तो ठीक रहा है। देखें इनका क्या हुआ। So we got subject as Naveen, we got IIT as this is the current time, and then this is the expiry. You can see this is 3 minutes, 2 minutes, whatever the time is. Okay, so that's the calculation you can make. Maybe I missed. मिस डेट ना, हम ठीक करते हैं, रुको। करंट मिली सेकेंड्स टू, क्या लिख रहा हूँ मैं, रुको चैट जीपीटी पे चलते हैं, क्यों मेहनत करना इन सब चीज़ों पे। राइट जावा कोड टू ऐड 30 minutes in the current system time। साइम लिख दिया, ले लेना चाहिए इससे इतना। ओ इतनी मेहनत, ना 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 ना। यूज एंड डेट भी बोल देते हम लोग। नाइस, टाइम यूनिट है ऑलरेडी हमारे पास, ये तो अच्छी क्लास है, ये यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ इस क्लास को, है ना, मैंने अभी तक देखा नहीं था। देखते हैं है भी या हमें हमारे साथ धोखा कर रहा है चैट जीपीटी। ओके नाइस है। और अब एक बार वापस चलाते हैं। 30 मिनट्स का गैप होना चाहिए ना बीच में। ठीक है, कंडीशन इवेल्युएशन अब चलते हैं वापस से यहाँ पे। सेंड टोकन आया, टोकन उठाओ।
कॉपी और यहाँ पेस्ट। तो अब ये करंट टाइम 43 और देन 1 का 13। नाइस, एक काम हो गया भाई हमारा, बढ़िया। तो JWT टोकन तो हमारा बन रहा है। क्या कहते हो, with some आज का calculation, that's not यहाँ important. ख़त्म करना So what चाहिए? else you can set this? It says invalid signature because we are not saying that you have used 64 encoded and now it says signature verified. So yeah, that's how you generate a token. So we have done with the one big step of generating a token. आई थिंक अब हो गया हमारा, अब हमें ख़त्म कर देना चाहिए। अब वैलिडेट करेंगे टोकन को नेक्स्ट वीडियो में, मतलब मंडे को। वैलिडेट के साथ ये भी कर लेंगे, गूगल साइन इन और गिटहब साइन इन। बढ़िया, ठीक है जी। तो फिर आज का ख़त्म करते हैं यहाँ पे रामायण, और मिलेंगे मंडे का। ओके यार, हैप्पी वीकेंड, हैप्पी संडे, एंजॉय करो, आराम करो। ठीक है जी, बाय।